नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने टाटा पंच फेसलिफ्ट के ऊपर एक वीडियो बना के डाली थी और आपको पता ही है कि हम बिना किसी रीजन की हवा में बातें नहीं करते। उस वीडियो में मैंने एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बात करी थी कि मेरे अकॉर्डिंगली 2026 के स्टार्टिंग में ये कार आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, जो आपने किया भी, तो हो सकता है कि टाटा के कान में बात जाए और कुछ नई अपडेट शायद हमें फेस्टिव सीजन तक सुनने को मिल जाए, क्योंकि मैं भी यही चाहता था कि फेस्टिव सीजन के आसपास या न्यू ईयर के आसपास इस कार का लॉन्च हो जाए। दोस्तों, टाटा पंच फेसलिफ्ट का स्पाई शॉट आ चुका है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये बहुत खुशी की बात है। रिसेंटली ऑटो कार पे भी मैंने चेक किया, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। हालांकि मैंने 2 वेबसाइट्स पे और देखा, देन आई रियलाइज कि हाँ भाई, ये जेन्युइन लग रहा है। अब क्योंकि पंच फेसलिफ्ट आ रहा है, मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ उसके बारे में कि क्या क्या सीन है। पर यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ बुरी चीजें भी हैं। दोनों पहलू के बारे में बात करेंगे। आप इसके लिए रुको मत रुको, क्या करो, पुरानी वाली डिस्काउंटेड रेट पे ले लो। इस वीडियो में सारी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मेरा नाम है हिमांशु। हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं आपके सपोर्ट से, तो सपोर्ट बनाए रखिए। लेट्स गो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अच्छी चीजों से। जैसा आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि इस कार के अंदर जो इंटीरियर है उसमें काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। जैसे टाटा एल्ट्रोज में 2 स्पोक स्टीयरिंग आ गया, इल्यूमिनेटेड लोगो जो टाटा का लिखा आता है उस तरीके का, वही स्पाई हुआ है इस नई पंच फेसलिफ्ट के अंदर। आपको इमेज में भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इनफैक्ट जो दूसरी चीज हमने डिस्कस करी थी कि टाटा नेक्सॉन की तरह यहाँ पर भी आपको टच बेस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट देखने को मिलने वाली है, वो भी यहाँ पर देखने को कंफर्म आपको मिल सकती है। पर जैसा मैंने पहले कहा था कि मुझे लगता है शायद बेस मॉडल में आपको वो ना मिले, सेकंड बेस में ना मिले, पर अपर वेरिएंट पे ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, इस पिक्चर में अगर आप इंटीरियर्स को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इंटीरियर की जो थीम है, जो लेआउट है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं टाटा मोटर्स ने। क्योंकि मैंने भी अपनी वीडियो में एक बात बोली थी कि टाटा पंच एक ऐसी कार है कि जिससे ज्यादा छेड़छाड़ करना भी नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो टाटा पंच है टाटा की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा कार्स बिक रही हैं, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स आबाद है, वो नेक्सॉन और पंच ही है। अब एल्ट्रोस कितनी सेल करेगी ये तो वक्त बताएगा, पर टॉप पे भाई ये दोनों कार्स ही हैं। इन दोनों से गलत छेड़खानी, जोरों से ज्यादा छेड़खानी नुकसानदायक है। तो यहाँ पे काफी मिनिमल काम मुझे नजर आ रहा है, जितना भी स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों बाकी चीजों की, फॉर एग्जांपल कार का जो व्हील बेस है, यानी कि जो अंदर बैठने का स्पेस है, क्या वो बढ़ रहा है? नहीं, वो नहीं बढ़ेगा। कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, कार का बूट स्पेस है, डायमेंशंस है, एग्जैक्टली सेम रहने वाली है फॉर श्योर। इनफैक्ट दोस्तों, यहाँ पर आपको इमेज में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी डिजिटल स्पाई हो रहा है। तो जैसा हमने डिस्कस करा था कि स्ट्रांगली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अपर वेरिएंट्स है वहां पर तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ ही जाएगा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि बेस सेकंड बेस में ये ऑप्शनल रहेगा या फिर अब टाटा मोटर्स भाई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो कि टाटा पंच के बेस मॉडल से ही ये जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली यूनिट है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? पर देखो, अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली थोड़े से प्राइस टाटा मोटर्स को बढ़ाने पड़ेंगे। क्या आप इस बात से नॉर्मल हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं यार, प्राइस मत बढ़ाओ, बेस सेकंड बेस का कुछ चेंजेस कर दो, पर एक ऑप्शन रखो कि भाई बिना प्राइस बढ़ाए भी हमें एक कार सस्ते में मिले। यहाँ पे अगर आप गियर लीवर देखते हो तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि गियर लीवर का जो लेआउट है टॉप का, वहां पर भी उस पर थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। अभी एग्जैक्टली तक क्लैरिटी से मुझे नहीं दिख रहा है, बट ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ चेंजेस थोड़े से वहां पे करे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आपको अपसेट भी कर सकती है। अब हमारी वीडियो में आपको याद होगा हमने एक रेंडर बनाया था कि यार हम चाहते हैं इस तरीके से थोड़े मिनिमलिस्टिक चेंज करें, पर कार थोड़ी सी नई लगनी चाहिए। पर यहाँ पर जितना एक्सटीरियर देखने को मिल रहा है कार का, पहली बात तो फ्लश डोर हैंडल्स मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि डोर हैंडल पे आपको स्पेस नजर आ रहा होगा हाथ घुसाने का, जो कि आपको फ्लश डोर हैंडल में नहीं मिलता। सो एक चीज कंफर्म है कि शायद फ्लश डोर हैंडल्स यहाँ पे पंच में नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप कार को ध्यान से देखते हो तो काफी हद तक सिमिलर पंच वाली फीलिंग ही आ रही है। आई थिंक थोड़ी ग्रिल वगैरह में चेंजेस करे होंगे इन्होंने, या फिर ये भी हो सकता है कि अब प्रोजेक्टर सेटअप बेस मॉडल से इन्होंने डाल दिया हो कि भाई प्रोजेक्टर दो और एलईडीज दो। डीआरएल्स हमको बेस सेकंड बेस में ना मिले, पर टॉप मॉडल में डेफिनेटली आपको बढ़िया एलईडी डीआरएल्स और एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलने वाला है। तो यानी कि एक्सटीरियर में उतने ज्यादा चेंजेस मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहे। चेंजेस एलॉय व्हील में है, यहाँ पे एक न्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसको कैमोफ्लेज किया हुआ टाटा ने, तो यहाँ पे नया एलॉय व्हील डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है। अब इनफैक्ट अगर हम कार की रियर प्रोफाइल की बात भी करें तो यहाँ पर भी यार कुछ भी चेंजेस टाटा मोटर ने किया नहीं है, और मैं चाहता था कि रियर से थोड़ा सा चेंजेस कुछ करे, लाइट के डिजाइन बदले। आई एम नॉट श्योर कि भाई क्यों ऐसा किया टाटा मोटर्स ने। मैं सच बता रहा हूँ कि इसकी न्यूज आई है, बहुत अच्छी बात है, पर मैं दिल से ये चाहता हूँ
कि ये टेस्टिंग वेरिएंट है और इसके बाद भी एक आध और स्पाई हो जहाँ पर थोड़े से चेंजेस और हमें देखने को मिले, क्योंकि यार फेसलिफ्ट का मजा तभी है जब कुछ हद तक थोड़े बहुत चेंजेस करे। एल्ट्रोस तो यार लिटरली काफी ज्यादा चेंजेस करे एल्ट्रोस में, तो भाई टाटा पंच के साथ ऐसा क्यों? मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? अब क्या टाटा पंच ज्यादा बिक रही है तो यार इतना भी डिजर्व नहीं करती। वही अगेन देखो वही बात हो गई, जैसा मैंने कहा था कि यार टाटा पंच ऐसी कार है, ज्यादा छेड़छाड़ भी नुकसानदायक है और कम छेड़छाड़ भी कंज्यूमर की फीलिंग्स के साथ थोड़ा सा नुकसानदायक है। आप चाहते हो कि यार थोड़े से चेंजेस इंटीरियर एक्सटीरियर में आ जाए कि नहीं है, ये जरूर बताना। तो न्यूज के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके इंजन से रिलेटेड, क्योंकि इंजन को लेके काफी सारे लोगों के मन में डाउट थे। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इसके अंदर टर्बो इंजन आ जाएगा या फिर कुछ डीजल चाह रहे थे, बट जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। इंजन ऑप्शंस सेम रहने वाले हैं। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर एनए इंजन जो ऑलरेडी आता है वही रहने वाला है। इनफैक्ट अगर हम उसके पावर की बात करें तो ऐसी कोई खबर भी नहीं आ रही है कि उसको रीट्यून करा जा रहा है या फिर कोई चेंजेस करे जा रहे हैं। जो ड्यूल सिलेंडर टर्बो सीएनजी के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं टाटा मोटर्स में, वो डेफिनेटली आपको सेम देखने को मिलेंगे। और ऑटोमेटिक सीएनजी में आएगा या नहीं आएगा, मुझे लगता है इस बार आ सकता है, क्योंकि एल्ट्रोस की खबर भी आ रही है कि अब टाटा एल्ट्रोस जो है सीएनजी में आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल सकता है 1-2 महीने के अंदर। तो दैट्स द सेम इंजन। तो मुझे लगता है कि इस बार पंच में भी आपको ऑटोमेटिक सीएनजी देखने को मिलेगी। न्यूज के अकॉर्डिंगली जो उसके लॉन्च डेट की खबर आई है कि कब लॉन्च होगी दोस्तों, तो ये इस फेस्टिव सीजन के बीच में लॉन्च की खबर आ रही है। तो यानी कि प्रैक्टिकली तो जो दिवाली धनतेरस का ड्यूरेशन है उसी पर इसे लॉन्च हो जाना चाहिए, पर ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि न्यू ईयर तक ही जाएगा, उसके आगे ना ही जाए तो बेटर है। अभी इसके फीचर को लेके अपडेट आने बाकी है। कुछ चीजें तो मुझे कंफर्म है जो उसमें नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैनारोमिक, भाई इस कार में इसका साइज ही नहीं है तो पैनारोमिक नहीं आ सकती इसमें। इनफैक्ट वेंटिलेटेड सीट पे भी कांटा मार दो, वो कोई जरूरी नहीं है। एडैस तो भूल ही जाओ, इतनी सी कार के लिए भी अगर किसी को एडैस चाहिए सो आई सजेस्ट कि पहले आपको ड्राइविंग सीखनी चाहिए, क्योंकि मेरी नजरों में एटलीस्ट आपको एडैस लगाना चाहिए थोड़ी बड़ी कार में, जहाँ पे कम से कम भी 4300 mm की कार तो वहां पर एडैस सही लगता है। अदर देन दैट कौन से फीचर्स टाटा मोटर्स इस बार यहाँ पे देने वाले हैं कुछ हमने आपको बता दिए हैं। क्रूज कंट्रोल कंफर्म है, 360 कैमरा कंफर्म है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंफर्म है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कंफर्म है, स्टीयरिंग व्हील कंफर्म है। दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि अब पंच फेसलिफ्ट आ रही है, तो ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन पे जो पुरानी वाली टाटा पंच है उस पर कंपनी मोटे डिस्काउंट्स आपको ऑफर करेगी। तो पुरानी पंच लेना सही है या फिर इस पंच फेसलिफ्ट को लेना सही है? देखो इंटीरियर में काफी ज्यादा चेंजेस टाटा मोटर्स ने करे हैं यहाँ पे फॉर श्योर। एक चीज और भी है कि भाई एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आ सकते हैं, तो अगर आपका पंच फेसलिफ्ट लेने का ही मन है तो आपके लिए एडवांटेजेस है। आपके लिए डिसएडवांटेज क्या है कि कार की जो आउटर लुक है, एक्सटीरियर है, वहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस नहीं करे गए हैं। तो अगर देखो यहाँ पे उनकी बात करें कि भाई पैसे बचाने में जो बिलीव करते हो, तो यार देखो पंच वैसे भी एक सेफ कार है, 6 एयरबैग्स नहीं भी ले रहे हैं। और अगर आप पुरानी पंच लेके पैसे बचाना चाहते हो, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल जाए, डिपेंड करता है क्योंकि टाटा मोटर्स कितना देंगे, तो मुझे लगता है कि अगर 1,20,000 के आसपास या लाख रुपए तक मिलता है तो उतने का पेट्रोल भी डलवा सकते हो। तो वो एक प्लस पॉइंट है, वहां पर एक एडवांटेज है। पर अगर टाटा मोटर्स इतने डिस्काउंट दे रहे हैं कि यार 40,000 और 30,000 50,000, तो मुझे लगता है समझदारी नहीं है पुरानी पंच लेना। उस केस में आपको नई पंच लेनी चाहिए। बाकी स्टे कनेक्टेड, बात करेंगे इस बारे में। सो काफी सारी चीजें ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी स्टे कनेक्टेड, हम आपको टाइमली अपडेट देते रहेंगे। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, क्योंकि भाई बहुत जल्द आप टाटा पंच फेसलिफ्ट खरीद पाओगे। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।